हेलो डियर टीचर्स, परिषदीय विद्यालयों में आने वाली कंपोजिट ग्रांट का व्यय जो है अब आप PFMS पोर्टल के माध्यम से ही कर पाएंगे। ऑफलाइन तरीके से आप खर्च नहीं कर सकते। स्कूल की रिक्वायरमेंट्स की जो भी चीज़ें हैं आप उनका भुगतान PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ही कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को कम्प्लीटली जानने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, आखिर ये प्रणाली क्या है और किस तरह से इसका संचालन किया जाना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में सभी जनपदों में इसकी सूचना दे दी गई होगी। क्या पूरी प्रोसेस है वही इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। पूरा संचालन करने से पहले इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके साथियों को भी मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। गूगल पर आप टाइप करेंगे PFMS, इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। सभी राज्यों का जो PFMS स्कीम कोड है वो अलग अलग होता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश का PFMS स्कीम कोड UP113 है। ये जो स्कीम है इसे समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी रहने वाली है, यानी जो क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी, जो क्रियान्वयन करेगी वो SMC रहेंगी, यानी विद्यालय प्रबंध समिति। और SNA बैंक इसमें जो रखी गई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रखी गई है। फिलहाल आपके जनपद वार में जिस बैंक में भी जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाने को कहा गया होगा वो बैंक रहेगी। स्टेक होल्डर जो इसमें रहेंगे प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रहने वाले। पेमेंट मोड जो रहेगा PPA के माध्यम से रहेगा, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात अब ये जान लीजिए, प्रधानाध्यापक जो रहेंगे वो PFMS पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर और PPA सिग्नेटरी रहने वाले हैं। सहायक अध्यापक जो रहेंगे वो PFMS एजेंसी डाटा ऑपरेटर रहेंगे और जो अध्यक्ष रहेंगे विद्यालय प्रबंध समिति के वो PPA सिग्नेटरी रहेंगे। यानी फाइनली जो पेमेंट की स्लिप निकलेगी उसको यहाँ पर इन्हें साइन करना होगा। PFMS पोर्टल का यूज आप किस तरह से करेंगे अपने विद्यालय के लिए? सबसे पहले आपको PFMS पोर्टल के लिए यह क्लियर कर लेना है कि आपका विद्यालय PFMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको PFMS पोर्टल के लिए अपने विद्यालय की ब्लॉक लेवल से या जो मास्टर ट्रेनर आपके होंगे ब्लॉक के, उनसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेना होगा। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज भी करना होगा, आगे प्रोसेस बताएंगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको देख लेना कि आपका विद्यालय में जो कंपोजिट ग्रांट है कितनी आई है। और जो 3 यूजर बनाए जाएंगे वो किस तरह से होंगे? पहला जो बनेगा एजेंसी एडमिन बनेगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहेंगे या इंचार्ज रह सकते हैं अगर प्रधानाध्यापक नहीं है। दूसरा डाटा ऑपरेटर बनेगा, डेटा ऑपरेटर में विद्यालय का सहायक अध्यापक हो सकता है, सहायक अध्यापक नहीं है तो एक शिक्षा मित्र हो सकता है। अगला डेटा अप्रूवर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज रहेंगे। ये 3 यूजर रहेंगे। इन 3 यूजर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगी। अब जान लेते हैं बारी बारी से इन तीनों के काम क्या है। एजेंसी एडमिन जो रहने वाला है यानी है टीचर, लिमिट कितनी प्राप्त है यानी कितना कंपोजिट आई है वो चेक करना है वित्तीय वर्ष के लिए। पेमेंट मोड प्रिंट पेमेंट एडवाइस ये एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से करेंगे वो भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। डाटा ऑपरेटर एंड डाटा अप्रूवर, इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये काम हेड टीचर के हैं। दूसरा जान लेते हैं एजेंसी डाटा ऑपरेटर, जो कि सहायक अध्यापक का काम होगा। वो वेंडर की मैपिंग और रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर को बनाएगा और उसको सबमिट करेगा। जो भी खर्चा हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाना और सबमिट करना। उसके बाद बात आती है एजेंसी डाटा अप्रूवर की, यानी प्रधानाध्यापक। उनका काम है डेटा ऑपरेटर द्वारा बनाए गए एक्सपेंडिचर को चेक करना, फिर अप्रूव करना। उसके बाद PPA जनरेट कर बैंक ऑफ बड़ौदा हो या जो आपकी बैंक की जनपद की बैंक पे खुलवाया खाता हो वो से संबंधित शाखा में जमा करना तथा शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण करना। तो ये पूरा PPA बनेगा। PPA बनने के बाद ये संबंधित बैंक में जमा किया जाएगा और वहाँ से भुगतान होगा। इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे पूरा एक्सपेंडिचर अप्रूव करना, सभी की आईडीज बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, ये ठीक है वो सब रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद हेड टीचर चेक करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे और PPA प्रिंट करने के बाद हेड टीचर अपने साइन करेंगे और SMC अध्यक्ष द्वारा साइन करवाने के बाद वो जाएगी बैंक में, आपकी संबंधित बैंक में जिसमें खाता खुला होगा। वहाँ से वो बैंक मैनेजर जो है अप्रूव करेगा पेमेंट के लिए, तब संबंधित वेंडर को पेमेंट होगा, जो कि वेंडर आप रजिस्टर्ड करेंगे। अब किस तरह से आप अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, पासवर्ड किस तरह से चेंज करेंगे और किस तरह से इन तीनों को आप लॉगिन आईडी बनाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पर एजेंसी एडमिन, एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर, इनको किस तरह से वर्क करना है ये सारी प्रोसेस अगली वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप PFMS
चालू करने से पहले जान लीजिएगा, अपने स्कूल की लॉगिन आईडी ले लीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा। सारी प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि PFMS के माध्यम से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब टीचर जो है आजकल का टेक्निकल हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। आपको बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ इसका भी ख्याल रखना है कि विद्यालय के कार्य जो टेक्निकली वर्क हैं आप ही लोगों को करना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो साथी जो कंपोजिट ग्रांट को खर्च करने से कतराते थे या खर्च नहीं करते थे, पेंडिंग में पड़ी रहने देते, XYZ, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात बता दें, केवल और केवल जो एडमिन है यानी हेड टीचर, वो कैश के रूप में केवल और केवल एक टाइम में पूरी कंपोजिट ग्रांट में 5000 रुपये ही निकाल सकते हैं। छोटे मोटे खर्चे के लिए, छोटे मोटे खर्चे से मतलब जो छोटा मोटा सामान है स्किल की रिक्वायरमेंट्स के लिए स्कूल की, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा। तो पूरी डिटेल, पूरा क्रियान्वयन, पूरा संचालन क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू।